आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक है हमारे पास कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो दर्पण क्या होता है। तो यदि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है तो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा आता है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखो गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है। जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है। गोलीय दर्पण की बात कर लेते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की बात हम कर लेते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई तथा परावर्तक तल दबा हुआ होता है। वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई तथा परावर्तक तल दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एंड उत्तल दर्पण किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम बता देते हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई तथा परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।